चलिए भाई करते हैं क्लास स्टार्ट। तो पब्लिक डिमांड पर, लोगों की फरमाइश पर बना रहे हैं वीडियो। ठीक, तो स्टूडेंट्स लोगों का कहना ऐसा था कि ऑनलाइन क्लास के कंपेयर में जो वीडियो भेज रहे हैं उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो बनाते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद का वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में अपन लोग कूलाम के नियम पर कर रहे थे सवाल। ठीक है, 2 सवाल हुए थे और ये था तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये था, 2 बिंदु आवेशों प्लस क्यू व प्लस 4q के बीच की दूरी 1 मीटर है। इन्हें मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट, क्या पढ़ोगे इसको, प्लस क्यू नॉट को रखा जाए कि यह संतुलन में रहे। ठीक है, तो इस सवाल में आपको 2 आवेश दिए हैं, प्लस क्यू और प्लस 4q, और इन दोनों के बीच की दूरी यह है 1 मीटर। और आपसे पूछा गया है कि आवेश प्लस क्यू नॉट को इन दोनों आवेशों प्लस क्यू और प्लस 4q को मिलाने वाली रेखा के कौन से बिंदु पर रखा जाए कि ये आवेश प्लस क्यू नॉट बढ़िया संतुलन में रहे, यानी कि टस से मस ना हो, ना हिले ना डोले, यानी कि ले देकर इस पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य रहे। तो मान लीजिए इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को प्रथम आवेश प्लस क्यू से x दूरी पर रखने पर यह आवेश रहता है संतुलन में, यानी कि इस पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य रहता है। अब इस पर कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य क्यों और कैसे होगा? तो भाई प्लस क्यू नॉट को आप रखेंगे इस बिंदु पर, तो ये जो प्रथम आवेश है प्लस क्यू, ये इस पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि सजातीय आवेश में होता है प्रतिकर्षण, और इस प्रतिकर्षण बल की दिशा होगी ऐसी जैसा कि एरो बनाया है, ऐसा लगेगा इस पर प्रतिकर्षण बल। और प्लस 4q बड़ा वाला आवेश, ये भी इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, सजातीय आवेशों में होता है प्रतिकर्षण। और प्लस 4q आवेश बड़ा वाला आवेश, इस पर जो लगाएगा प्रतिकर्षण बल, उसकी दिशा होगी ऐसी ऐसी। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्रतिकर्षण बल की दिशाएं हैं विपरीत, दिशाएं हैं विपरीत। अब अगर इन दोनों प्रतिकर्षण बलों जिनकी दिशाएं हैं परस्पर विपरीत, अगर इन बलों के मान भी आपस में हो जाए बराबर, तब ये दोनों बल आपस में हो जाएंगे निरस्त, कैंसिल, क्योंकि दोनों बलों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। और अगर इनके मान यानी कि इनके परिमाण भी बराबर होंगे तो दोनों बल हो जाएंगे निरस्त, और इस प्लस क्यू नॉट पर कार्य करने वाला बल हो जाएगा शून्य, और ये रहेगा संतुलन में। अब भाई इस प्लस क्यू नॉट पर इन दोनों आवेशों के द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाए, इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए जरूरी है कि परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को इस छोटे वाले आवेश के ज्यादा करीब रखें, ज्यादा निकट रखें, तभी इस छोटे आवेश के द्वारा, इस छुटकू के द्वारा प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल इस बड़े आवेश के द्वारा लगने वाले प्रतिकर्षण बल के बराबर हो सकता है। तो अपन ने मान लिया कि प्रथम आवेश प्लस क्यू से इस संतुलन बिंदु की दूरी है x। अब ये कुल दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो जब ये दूरी है x, तो इस प्लस क्यू नॉट की बड़े वाले आवेश प्लस 4q से जो बची दूरी है वो हो जाएगी 1 माइनस x। और अब संतुलन की स्थिति में प्लस क्यू के द्वारा प्लस क्यू नॉट पर आरोपित प्रतिकर्षण बल, प्लस क्यू के द्वारा प्लस क्यू नॉट पर आरोपित प्रतिकर्षण बल बराबर होना चाहिए प्लस क्यू नॉट पर प्लस 4q के द्वारा आरोपित प्रतिकर्षण बल के। तो बराबर प्लस 4q के द्वारा प्लस क्यू नॉट पर आरोपित प्रतिकर्षण बल, और इस
प्रतिकर्षण बलों का मान निकालेंगे कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम क्या है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां Q1 Q2 आवेशों के परिमाण है और R आवेशों के बीच की दूरी है। चलिए भाई, तो प्लस Q के द्वारा प्लस Q0 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0, Q इंटू Q0, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, बटे आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग यानी कि x स्क्वायर बराबर प्लस 4Q के द्वारा प्लस Q0 पर आरोपित प्रतिकर्षण बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, पहला आवेश 4Q, दूसरा आवेश Q0, 4Q Q0 बटे आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये कितनी है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर आगे चले, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां से और यहां से हो जाएगा कैंसिल, Q यहां से Q यहां से हो जाएगा कैंसिल, Q0 यहां से Q0 यहां से हो जाएगा कैंसिल। यहां क्या बचेगा 1/x स्क्वायर, ये लिखा है भाई। यहां क्या बचेगा 4/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये लिखा है। अब दोनों पक्षों का करते हैं वर्ग, मान निकालना है x का, दोनों पक्षों का करते हैं वर्गमूल, क्या करते हैं वर्गमूल, तो दोनों पक्षों वर्गमूल करेंगे इस वर्ग को हटाने के लिए, तो वर्गमूल लेने पर 1/x स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 1/x, 4 का वर्गमूल 2, 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का वर्गमूल लेने पर वर्ग हो जाएगा अलग कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, फिर करोगे तिर्यक गुणा तो ये आएगा 2x बराबर 1 माइनस एक्स, ये स्टेप आ गई, माइनस एक्स का यहां होगा पक्षांतर हो जाएगा 3x बराबर यहां क्या बचेगा 1, मान निकालना है x का, 3 का दिया तिर्यक भाग हो जाएगा 1/3, 1 में भाग दोगे 3 का, यह आएगा 0.33 मीटर, यह आया आंसर। और इस आंसर का मतलब क्या है कि परीक्षण आवेश प्लस Q0 को प्रथम आवेश प्लस Q से अगर आप रखेंगे 0.33 मीटर की दूरी पर, तो परीक्षण आवेश प्लस Q0 बढ़िया बेहतरीन रहेगा, संतुलन में टच से मस नहीं होगा, वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि छोटा वाला आवेश प्लस Q और बड़ा वाला आवेश प्लस 4Q, इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे वो आपस में कैसे होंगे बराबर, और क्या हो जाएंगे कैंसिल, निरस्त, क्योंकि दोनों प्रतिकर्षण बलों की दिशाएं कैसी है विपरीत। तो आंसर क्या है 0.33 मीटर। और ये क्वेश्चन 12 वोल्ट के लिए है, इंपॉर्टेंट आईएमपी, और ये जो आपको मेथड बताई है ये है 12 वोल्ट के लिए। 12 वोल्ट में ये आएगा 4 मार्क्स का, 4 नंबर का, ठीक। और 12 वोल्ट में आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक। हम हटते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चल, फिर हम आज वीडियो के साथ आपको इसके नोट्स भी भेज देंगे, तो अगर नोट करने में कुछ असुविधा हो तो आप नोट से नोट कर लेना, वो हमारे एक्स स्टूडेंट की कॉपी रहेगी, सरस्वती गंगानगर की, तो उससे आप नोट कर लीजिएगा, साथ में हम नोट्स भेज देंगे आज जो पढ़ाएंगे। अच्छा, तो ये तो मेथड है 12 वोल्ट के लिए। अब बताते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर ऑब्जेक्टिव में इसको सॉल्व करना हो, आंसर निकालना हो, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी। चलिए, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये रहेगी, शॉर्ट ट्रिक का मतलब लघु विधि, लघु विधि शॉर्ट ट्रिक। उसकी शॉर्ट ट्रिक ये रहेगी कि अगर दो सजातीय आवेश, याद रखना ये जो हमने हल किया है इसमें छुटकू प्लस Q और बड़ा वाला प्लस 4Q दोनों कैसे हैं सजाती, ये सवाल सजाती के लिए था। और अब अगला सवाल ये कराएंगे, इसमें एक रहेगा प्लस और एक रहेगा माइनस, उसका मेथड अलग हो जाएगा, देखते हैं ये। तो शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि अगर दो सजातीय आवेश Q1 और Q2, दो सजातीय आवेश, ये भी होना चाहिए प्लस, ये भी होना चाहिए प्लस, या ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो अगर दो सजातीय आवेश Q1 व Q2 परस्पर
r दूरी पर स्थित हो, जहां Q2 बड़ा हो Q1 से, जहां Q2 बड़ा हो Q1 से, जैसे इस सवाल में था Q2 कितना 4Q, Q1 कितना Q। तो अगर दो सजातीय आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हो, तब इस केस में इस छुटकू से, छोटे आवेश से अगर संतुलन बिंदु की दूरी हो x, तो अगर इस छोटे आवेश Q1 से संतुलन बिंदु की दूरी हो x, तो x का मान निकाल लेंगे आप डायरेक्ट इस सूत्र से, x बराबर r अपॉन वर्गमूल में Q2 अपॉन Q1, r अपॉन वर्गमूल में Q2 अपॉन Q1 प्लस 1, जो प्लस 1 है वर्गमूल के बाहर है, और जो r है ये प्रथम दो आवेशों के बीच की दूरी है। आइए इस सवाल को हल करते हैं इस शॉर्टकट से। तो r यानी कि प्रथम दो आवेशों के बीच की दूरी ये कितनी है 1, तो यहां रख दिया अपन ने 1 बटे वर्गमूल में Q2 अपॉन Q1, Q2 का मतलब बड़ा वाला आवेश, कितना है बड़ा वाला आवेश इस सवाल में 4Q, जगह नहीं मिल रही है 4Q अपॉन Q1, Q1 का मतलब छोटा आवेश Q, फिर क्या है सूत्र में प्लस 1, ये कर दिया प्लस 1, चलिए Q से Q कैंसिल, क्या बचेगा वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 का मतलब 2, और 2 धन 1 3, ये आ गया 1/3, यानी कि 0.33 मीटर, ये अपना आ गया ये वाला आंसर। ठीक, क्या है शॉर्ट ट्रिक, जो आपको नोट्स भेजेंगे ना तो उसमें पूरा लिखा रहेगा, तो उसी से आप लिख लेना है। तो अभी टाइम खराब मत करो, तो नोट्स भेजेंगे साथ में 3 पेजेस भेज देंगे, उसको आप नोट कर लेना। तो क्या है शॉर्ट ट्रिक कि अगर दो सजातीय आवेश, ये भी प्लस यही प्लस यही माइनस यही माइनस, तो अगर दो सजातीय आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हो, जहां Q2 बड़ा हो Q1 से, जैसे कि यहां पर 4Q बड़ा था Q से, तब छोटे आवेश यानी कि Q1 से संतुलन बिंदु की दूरी x बराबर रहेगा r अपॉन वर्गमूल में Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। इसी शॉर्ट ट्रिक से इसको हल करोगे तो Q2 यानी कि बड़ा वाला आवेश 4Q, ये लिख दिया 4Q बटे Q1, Q1 का मतलब छोटा वाला आवेश Q बटे Q प्लस 1, Q से Q कैंसिल, वर्गमूल 4 का मान 2 और धन 1, अलग से है धन 1, वर्गमूल के बाहर है, 2 धन 1 3, ये आ गया 1/3 यानी कि 0.33 मीटर। चलो अब इसके बाद ऐसा सवाल करते हैं जिसमें एक आवेश हो प्लस और एक आवेश हो माइनस। तो देते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये है कि दो बिंदु आवेशों प्लस Q व -16Q के बीच की दूरी 2 मीटर है। इन्हें मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 को रखा जाए कि यह संतुलन में रहे। अब आवेश कैसे दिए विजाती, एक प्लस और एक माइनस। शुरू वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों ही प्लस। आइए हल करते हैं। एक आवेश दिया है आपको प्लस Q, दूसरा दिया है -16Q, और दोनों के बीच की दूरी ये आपको दी है 2 मीटर, और बताना है कि परीक्षण आवेश प्लस Q0 को इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कौन से बिंदु पर रखें कि यह प्लस Q0 रहे संतुलन में, यानी कि इस पर लगने वाला परिणामी बल रहे 0। अच्छा, अब पहली बात यह है कि अगर आप इस परीक्षण आवेश प्लस Q0 को इस रेखाखंड के रखोगे अंदर, प्लस Q0 को रखोगे रेखाखंड के अंदर, तब ये जो प्लस Q आवेश है ये इस पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल इस दिशा में, ऐसा ऐसा एरो बना दिया, और ये -16Q आवेश प्लस Q0 पर लगाएगा आकर्षण बल
विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। और -16q प्लस क्यू नॉट पर जो लगाएगा आकर्षण बल, इसकी दिशा रहेगी ऐसी, जैसा एरो बनाया है। तो इन दोनों बलों की दिशाएं कैसी हो जाएंगी? समान। ये इसको धकेलेगा प्लस क्यू नॉट को, प्लस क्यू क्या करेगा? प्लस क्यू नॉट को धकेलेगा। और -16q क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यानी कि दोनों बलों की दिशाएं कैसी जाएंगी? एक जैसी। तो दोनों बल आपस में जुड़ जाएंगे, निरस्त नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। इसका मतलब अगर जो प्रथम दो आवेश है वो विजातीय होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तब जो संतुलन बिंदु है वो इस रेखाखंड के अंदर नहीं मिलेगा, जैसा कि पहले सवाल में था। अगर दोनों आवेश होते सजातीय तो संतुलन बिंदु इस रेखाखंड के अंदर मिलता, जैसे पहले वाले सवाल में मिला था। तो अगर जो प्रथम दो आवेश हैं अगर वो होंगे विजातीय, एक प्लस और एक माइनस, तब जो संतुलन बिंदु है वो इस रेखाखंड के बाहर मिलेगा और छोटे वाले के निकट। तो मान लीजिए जो परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है उसको आप इस छोटे आवेश प्लस क्यू से रख रहे हैं x दूरी पर। तो मान लीजिए इस प्लस क्यू नॉट को आप इस रेखाखंड के बाहर छोटे वाले आवेश प्लस क्यू से रख रहे हैं x दूरी पर। अब देखो ये जो छोटा आवेश है प्लस क्यू, ये इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल। विजातीय आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और इस प्रतिकर्षण बल की दिशा होगी ऐसी। ऐसी का मतलब ये लगा दिया एरो। और ये -16q बड़ा वाला आवेश इस परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगाएगा आकर्षण बल। विजातीय आवेश में क्या होता है? आकर्षण। और इस आकर्षण बल की दिशा होगी ऐसी। अब देखिए इस प्रतिकर्षण बल और ये वाले आकर्षण बल की दिशा कैसी है? परस्पर विपरीत। अब अगर बाय द वे खुदा ना खास्ता इस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, इस पर लगने वाला आकर्षण बल और प्लस क्यू के द्वारा इस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल दोनों आपस में कैसे हो जाए? बराबर। तो क्या हो जाएंगे? निरस्त, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी दिशाएं कैसी हैं? परस्पर विपरीत। इसका मतलब संतुलन की स्थिति में प्लस क्यू के द्वारा प्लस क्यू नॉट पर आरोपित प्रतिकर्षण बल बराबर -16q के द्वारा प्लस क्यू नॉट पर आरोपित आकर्षण बल। ये 12th बोर्ड की विधि है, तो बता देंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक। पल्ले पड़ा तो प्लस क्यू नॉट पर -16q लगाएगा ऐसा आकर्षण बल। छुटकू प्लस क्यू नॉट पर क्या लगाएगा? ऐसा प्रतिकर्षण बल। तो इन दोनों बलों की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। अगर ये आपस में कैसे हो जाएं? बराबर, तो परस्पर हो जाएंगे, निरस्त, कैंसिल। और प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0। और प्लस क्यू नॉट आवेश यथास्थान रहेगा, टस से मस नहीं होगा, हिलेगा डोलेगा नहीं, यानी कि संतुलन में रहेगा। चलो यहां तक पहुंच गए। अब मिटा दे थोड़ा। अब इसको हल करते हैं। तो अब प्लस क्यू के द्वारा प्लस क्यू नॉट पर आरोपित प्रतिकर्षण बल, तो प्लस क्यू के द्वारा प्लस क्यू नॉट पर आरोपित प्रतिकर्षण बल लगाते हैं कूलाम का नियम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। Q1 कितना? Q नॉट इंटू Q2 Q बटे आर स्क्वायर, अर्थात आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी कि x का वर्ग, बराबर -16q के द्वारा प्लस क्यू नॉट पर आरोपित आकर्षण बल। लगाते हैं कूलाम का नियम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। इन दोनों क्या बल निकाल रहे हैं? तो Q1 Q नॉट इंटू Q2। Q2 का मतलब -16q। लेकिन बताया था आपको वीडियो में कि कूलाम के नियम में आवेश का केवल परिमाण लेना है, और परिमाण हमेशा होता है धनात्मक। अगर आवेश ऋणात्मक दिया आएगा तो ऋण चिन्ह यूज नहीं करना है। तो Q2 का मान केवल 16q, माइनस स्मॉल नहीं करना है, केवल परिमाण लेना है कूलाम के नियम में, बटे आर स्क्वायर, यानी कि -16q और Q नॉट के बीच की दूरी का वर्ग। ये दूरी कितनी है? 2। ये कितनी है? x। इसका मतलब Q नॉट
और -16 क्यू के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 धन x, ठीक है, 2 प्लस एक्स का वर्ग, 2 प्लस एक्स का वर्ग। अब ये यहां से कैंसिल, क्यू नॉट यहां से, क्यू नॉट यहां से कैंसिल, क्यू यहां से, क्यू यहां से कैंसिल, यहां बचेगा 1/x² इक्वल टू, यहां क्या बचेगा 16 अपॉन, यहां क्या बचेगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब आते हैं इधर, अब आप दोनों पक्षों को लेंगे वर्गमूल, वर्ग को हटाने के लिए यहां लेंगे वर्गमूल, तो 1/x का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1/x बराबर 16 का वर्गमूल 4 बटे, वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल से वर्ग कैंसिल, यहां क्या बचेगा 2 प्लस एक्स, करेंगे आप तिर्यक गुणा तो जाएगा 4x बराबर 2 प्लस एक्स, एक्स का होगा यहां पक्षांतर तो हो जाएगा -x, 4x से गया x, क्या बचेगा 3x अपॉन 2, ठीक, x का मान निकालना है, 3 करेंगे तिर्यक भाग तो x बराबर 2/3, दोनों भाग तो गया 3 का, यह आएगा 0.66 मीटर, यानी कि परीक्षावेश प्लस क्यू नॉट को इस छुटकू से x का मान आया है कितना 0.66 मीटर, यानी कि इस परीक्षावेश प्लस क्यू नॉट को इस छोटे वाले आवेश से रेखाखंड के बाहर रखोगे आप 0.66 मीटर की दूरी पर, तो परीक्षावेश प्लस क्यू नॉट बढ़िया बेहतरीन रहेगा, संतुलन में ना हिलेगा ना डोलेगा, क्योंकि इस पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो शून्य जाएगा, ये दोनों बल आपस में निरस्त जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हटते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, हालांकि हम नोट्स भेज देंगे आपको, उसी से नोट कर लेना, 3 पेजेस भेज देंगे वीडियो के साथ। चल फिर बताते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, लघु विधि, ये विधि रहेगी बोर्ड एग्जाम के लिए। अब बताते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, और याद रखिएगा इस सवाल में प्रथम 2 आवेश कैसे हैं, विजातीय, इसके पहले सवाल में कैसे थे, सजातीय। ये जो बताई थी शॉर्ट ट्रिक ये थी सजातीय आवेश के लिए, अब बताते हैं विजातीय आवेश के लिए। तो अगर 2 विजातीय आवेश Q1 और Q2, 2 विजातीय आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हो, जहां Q2 बड़ा हो Q1 से, जहां Q2 बड़ा हो Q1 से, जैसे यहां 16Q बड़ा था Q से, तब इस छोटे आवेश से रेखाखंड के बाहर जो संतुलन बिंदु है उसकी दूरी हो x, तब इस केस में छोटे आवेश से रेखाखंड के बाहर संतुलन बिंदु की दूरी हो x, तो x का मान रहेगा r अपॉन वर्गमूल में Q2 अपॉन Q1, पहले क्या था +1, लेकिन अगर आवेश विजातीय होंगे तब यहां हो जाएगा -1। चलो हल करते हैं इस सूत्र से इस सवाल को, तो मान रखते हैं, मिटा दें इसको, मान रखते हैं Q2 यानी कि बड़ा वाला आवेश, इस साल बड़ा आवेश क्या था 16Q, माइनस साइन यूज नहीं करना है, 16Q बटे Q1 यानी कि छोटा वाला आवेश कौन था +Q, यह दिया +Q, फिर क्या है -1 वर्गमूल से बाहर है -1। अब देखो Q से Q कैंसिल, वर्गमूल 16 का मतलब 4, अच्छा एक मिनट, R का मान कितना था यहां पर, R का मान था 2, वो पुराना लिखा हुआ था एक, R का मतलब प्रथम 2 आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी 2 मीटर, वो पहले से एक लिखा था, हाँ तो R के स्थान पर 2, Q से Q कैंसिल, बचा 16, वर्गमूल 16 कितना होगा 4, 4 में से एक गया 3, ये आ गया 2/3, 2/3 का मतलब 0.66 मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक, ये आंसर आ गया 0.66 मीटर। तो अगर प्रथम 2 आवेश कैसे होंगे सजातीय, तो शॉर्ट ट्रिक में यहां क्या आएगा प्लस, और अगर ये 2 आवेश कैसे होंगे विजातीय, तो शॉर्ट ट्रिक में यहां क्या आएगा माइनस, और अगर प्रथम 2 आवेश सजातीय होंगे तो संतुलन बिंदु
इस रेखाखंड के अंदर मिलेगा, और अगर आवेश कैसे होंगे, विजातीय, तब संतुलन बिंदु रेखाखंड के बाहर मिलेगा और छोटे आवेश के करीब मिलेगा, इससे दूर रहेगा। चलो ठीक है, ये शॉर्टकट की आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो साथ में पेजेस मिलेंगे उसमें हो जाएगा, बढ़िया सब लिखा हुआ है इसमें, बढ़िया नोट कर लेना, परेशान नहीं होना। ठीक, जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम केवल बोल दे रहे हैं, बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं। जो आपको नोट्स भेजेंगे 3 पेजेस, उसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन, आप नोट कर लेना, अभी हम केवल बोल दे रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि एक समषटभुज क्वेश्चन बस बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे बोर्ड पर, टाइम खराब होगा। जो आपको नोट्स भेजेंगे उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा, आप नोट कर लेना। तो क्वेश्चन ये है कि एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। एक समषटभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है और इसके 5 शीर्षों पर और केंद्र पर प्लस 10 की घात ऋण 4 कूलम आवेश स्थित है। इस समषटभुज के 5 शीर्षों पर यानी कि 5 कोनों पर और केंद्र पर प्लस 10 की घात ऋण 4 कूलम आवेश स्थित है। लिख देते हैं भाई, प्लस 10 के ऋण 4 कूलम यहां, प्लस 10 के ऋण 4 कूलम यहां, प्लस 10 की घात ऋण 4 कूलम यहां, प्लस 10 की घात ऋण 4 कूलम यहां, और केंद्र पर भी है प्लस 10 की घात ऋण 4 कूलम। और सवाल आगे कहता है कि केंद्र पर रखे गए 10 के ऋण 4 कूलम पर कार्य करने वाला परिणामी बल क्या होगा। सवाल फिर से रिपीट करते हैं। सवाल ऐसा है, लिख नहीं रहे हैं, नोट्स में मिल जाएगा। एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। इसके 5 शीर्षों पर यहां 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 और यहां 5 शीर्षों पर 10 के ऋण 4 कूलम आवेश स्थित हैं और केंद्र पर भी धन 10 के ऋण 4 कूलम आवेश स्थित है और केंद्र पर स्थित आवेश पर कार्य करने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। करते हैं हल। सवाल में इतना दिया रहेगा, अब बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। सेंटर पर है प्लस 10 की घात ऋण 4 कूलम आवेश। ठीक है, तो सेंटर पर क्या है, प्लस 10 के ऋण 4 कूलम आवेश, और इसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है। ओके, अब सुनो आराम से। तो कह चुके हैं 10 बार कि विजातीय आवेशों में कार्य करता है प्रतिकर्षण बल। तो भाई इस शीर्ष पर ये जो रखा है प्लस 10 के ऋण 4 कूलम आवेश, ये आवेश केंद्र पर स्थित प्लस 10 की ऋण 4 कूलम आवेश पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल। तो ये वाला आवेश इस आवेश पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, जिसकी दिशा होगी ऐसी, ये एरो बना दिया। फिर इस शीर्ष के ठीक सामने यहां भी रखा है धन 10 ऋण 4 कूलम आवेश। ये आवेश भी केंद्र वाले आवेश पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सजाती है। और इस प्रतिकर्षण बल की
दिशा होगी ऐसी, कैसी, ऐसी। तो ये वाला प्रतिकर्षण बल लगेगा ऐसा, ये प्रतिकर्षण लगेगा ऐसा। दोनों बलों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कैसे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि ये दूरियां भी बराबर है। तो दोनों आवेश परमाणु में भी होंगे बराबर, दिशा में कैसे हैं, विपरीत, हो जाएंगे निरस्त, कैंसिल। ठीक है, तो इन दोनों बलों को गोली मारो, दोनों क्या होगा आपस में, कैंसिल, परमाणु बराबर रहेंगे और दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। फिर इस शीर्ष पर जो रखा है प्लस 10⁴ गुना आवेश, ये भी केंद्र वाले आवेश पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और इस प्रतिकर्षण बल की दिशा रहेगी ऐसी। ठीक है, ऐसी। और इस शीर्ष के ठीक सामने यहां इस शीर्ष पर जो रखा है प्लस 10⁴ गुना आवेश, वो भी सेंट्रल आवेश पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, जिसकी दिशा होगी ऐसी। ये बना दिया एरो। अब देखिए ये वाला बल और ये वाला बल कैसे काम कर रहे हैं, विपरीत दिशा में, और इनके परमाणु भी कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि ये दूरियां भी कैसी हैं, बराबर। कि ये दोनों बल दिशाओं में है विपरीत और मान में है समान, ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और सवाल में कहा है कि केवल 5 शीर्षों पर आवेश रखे हैं। अब आते हैं इस आवेश पर, अब आते हैं इस आवेश पर। तो यह वाला आवेश बचा, 5वां आवेश, अकेला आवेश बचा, राजा हिंदुस्तानी। तो अब ये वाला आवेश सेंट्रल आवेश पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, और इस प्रतिकर्षण बल को निरस्त करने वाला, कैंसिल करने वाला यहां कोई बल नहीं है, क्योंकि सवाल के मुताबिक केवल 5 शीर्षों पर आवेश रखे हैं, 6वें पर आवेश नहीं रखा है। पूरा सवाल कॉपी में मिल जाएगा, भेजेंगे आपको। इसका मतलब ये 5वां आवेश सेंटर वाले आवेश पर जो लगाएगा प्रतिकर्षण बल, ले देकर कुल मिलाकर वही रहेगा इस पर लगने वाला परिणामी बल। तो ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, सेंटर पर लगने वाले आवेश पर कैंसिल, ये दोनों बल भी हो जाएंगे कैंसिल, और 5वां आवेश सेंटर वाले आवेश पर जो लगाएगा प्रतिकर्षण बल, वो निरस्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवाल के मुताबिक यहां कोई आवेश नहीं है, केवल कोनों पर, 5 कोनों पर आवेश है। ठीक है, तो अब मालूम करते हैं कि 5वां आवेश सेंटर वाले आवेश पर कितना बल लगाएगा कूलाम के नियम से। तो क्या है कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 लिख देते हैं साइड में। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी कि R²। चलो, तो Q1 का मान 10⁻⁴ गुणित Q2 का मान 10⁻⁴ बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, कि किसी भी समषटभुज के पूरे विकर्ण की लंबाई का मान होता है 2a, जहां a प्रत्येक भुजा की लंबाई है। तो पढ़ा है मैथ्स में कि समषटभुज के पूरे, यहां से लेकर यहां तक पूरे विकर्ण की लंबाई होती है 2a, जहां a है समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, जो कि कितनी दी है, 1 मीटर। तो 2 गुणित a का मान 1, यानी कि इस समषटभुज के यहां से लेकर यहां तक पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर। लेकिन ये तो आवेश सेंटर में है, तो अपने को चाहिए आधा विकर्ण, और इस आधे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 2 का आधा, 1 मीटर। तो दोनों से बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर, तो 1 का वर्ग। चलिए, फिर सबने रट लिया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है नीतांक, और इसका मान कितना, 9 गुणित 10⁹ गुणित 10⁻⁴ गुणित 10⁻⁴। आधार समान है, गुणा करने पर घाते जोड़ेंगी, ऋण 4 10⁸। चलो, 10 की 9, 10 के ऋण 8 कैंसिल होगा, यहां क्या बचेगा, केवल 10 गुणित 9 90, 90, और बल का मात्रक न्यूटन। तो समषटभुज के केंद्र पर स्थित इस आवेश पर ले देखकर कुल मिलाकर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, 90 न्यूटन। ठीक है, नमस्कार, फिर अगले वीडियो में भेजते हैं। तो आज का जो अपना कार्यक्रम हुआ है, इसके हम 3 पेजेस आपको भेजेंगे एक्स स्टूडेंट की कॉपी से।
वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।